जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से भारतीय बाजार बिल्कुल रेंज में इस वक्त फंसे हुए हैं। क्योंकि आईटी अगर निफ्टी को ऊपर खींचने की कोशिश करता है तो रिलायंस और बैंक्स की तरफ से प्रेशर आता है। फाइनेंशियल्स अगर नीचे ड्रैग करने की कोशिश करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के दो दिग्गज बैंक जो हैं वो ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से इंडेक्स मैनेजमेंट इस वक्त चल रहा है। आज बहुत सारे लोगों की मेरे को रिक्वेस्ट आई, संचित भाई हीरो ज़ीरो ट्रेड शेयर करो, हीरो ज़ीरो ट्रेड शेयर करो। बट ऑनेस्टली मैं हीरो ज़ीरो ट्रेड तभी शेयर करता हूँ जब अपना 5 रुपये का रिस्क होता है और 15, 20, 25 रुपये का अपने को प्रॉफिट दिखाई देता है। 1:4, 1:5 इस तरीके का कुछ रिस्क रिवॉर्ड दिखाई दे। बट जब रेंज इतनी छोटी बाजार की बन जाती है, अगर आप निफ्टी को देखो तो लगभग जो है 90 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन निफ्टी जो है वो ट्रेड करता रहा। बैंक निफ्टी में फिर भी हालांकि थोड़ा बहुत मोमेंटम हुआ, अगर हम टॉप से देखें तो 300 पॉइंट का एक कट मिला। बट वो इतने ज़्यादा विपसॉस के साथ जो है वो कट आ रहा था कि अगर आपने इन द मनी पुट्स नहीं ली हैं तो आपको दिक्कत होगी। निफ्टी फाइनेंस की अगर हम बात करें, एक फर्स्ट हाफ का मूव अगर आपने कैप्चर किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर फर्स्ट हाफ का मूव अगर आपने कैप्चर नहीं किया तो उसके बाद आपको इसमें भी दिक्कत हुई है। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो देखा, उसके हिसाब से जो मैक्स हमें आज फाइनेंशियल निफ्टी में मिल सकता था वो डबल के आसपास था। तो अगर आपका 5 रुपये का रिस्क है तो उस पर 5 रुपये आपको जो है वो मिल रहे हैं। तो इस तरीके के हीरो ज़ीरो ट्रेड्स मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें लोग एग्जिट जो है वो क्विकली नहीं कर पाते हैं और ट्रैप होने का लोगों का ज़्यादा खतरा रहता है। तो इस चीज़ को समझते हुए आज मैंने थोड़ा हीरो ज़ीरो ट्रेड्स वगैरह शेयर करना अवॉइड करा। लेवल्स वगैरह जो है आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता ही दिए थे। चलिए देखते हैं अब कल के लिए हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। पेनल्टीमेट सेशन है, यूएस में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आज शाम को आने वाले हैं। उससे पहले जो फ्यूचर्स डाउन है उससे हमें क्या समझना चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं तो यूरोप के बाज़ार लगभग 1% के आसपास डाउन है। हम बात करते हैं एशियन मार्केट्स की तो हैंग सेंग जो कि हांगकांग का मार्केट है, चाइना का मार्केट है, वो लगभग जो है वो एक बाज़ार 1% डाउन है, एक बाज़ार 2% ऊपर है। निक्केई की बात करते हैं जो जापान का मार्केट है वो लगभग बिल्कुल फ्लैट है। और सिमिलर केस हमारे मार्केट का भी है, बिल्कुल फ्लैट ही बंद हुआ है, थोड़ा सा माइनर नेगेटिव। दूसरी चीज़ अगर हम देखें डाउ जोन्स की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 0.25% नीचे जो है इस वक्त ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज यूएस में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं। पहला जॉल्ट जो जॉब ओपनिंग का जो डेटा होता है वो आने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आने वाला है एंड उसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आने वाला है। तो शाम को 7 से 7:30 के बीच में ये सारे डेटा हो जाएंगे। बट देखते हैं बाज़ार इसको किस तरीके से रिएक्शन देता है। अगर कुछ बड़ा उठा पटक नहीं होती है इन डेटाज़ में तो मैं नहीं समझता कि अगर थोड़ा बहुत मिस या हिट भी होता है तो उससे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा डेटा की वजह से बाज़ार के ऊपर। आई थिंक इस वक्त ओवरऑल हमारा मार्केट और ग्लोबल मार्केट जो है वो फ्राइडे को यूएस का जॉब्स डेटा जो आएगा उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। एंड उसके बाद जो है जॉब्स डेटा को देखते हुए नेक्स्ट वीक जो सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर आने वाला है 10 तारीख को, उसके ऊपर जो है वो बाज़ार जो है वो नज़र रखे हुए हैं। तो मेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस वीक ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछो तो बड़े मूव्स की थोड़ी कम दिखाई देती है। यूएस में अगर कुछ जो है चीज़ें बनती हैं देन ही हम लोगों को कुछ जो है डायरेक्शन वाइज जो है वो ट्रेड जो है वो देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीक थर्सडे के दिन हम लोगों को जो है यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर मिलेगा। तो एक्सपायरी पे कुछ ये बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होगा। ऑप्शन सेलर्स के और मज़े तो खैर यहाँ पे भी चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया विक्स अगर आप देख लो 10 का इंडिया विक्स है यार, मतलब डेकेड्स लो पे चल रहा है। 2011 के बाद लोएस्ट पॉइंट पे इंडिया विक्स चल रहा है। 12 साल बाद इतना लो विक्स जो है आईवीज हमें देखने को मिल रहे हैं। जिन लोगों को याद होगा 2010 से 11 का टाइम और प्रोबेबली लेट 2009 से 12 का टाइम वो था जब मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज था आफ्टर अ मैसिव क्रैश ऑफ 2008। तो मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में था, बट उस टाइम मार्केट लोअर लेवल्स पे था। तो क्या अब जो बाज़ार है हायर लेवल्स पे ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चल रहा है क्या? बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं। क्या मार्केट बड़ा क्रैश हो सकता है या फिर हमें इक्विटी वगैरह बेच के निकल जाना चाहिए? देखो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ
कभी भी आप बॉटम पे नहीं खरीद सकते, टॉप पे आप नहीं बेच सकते। जिन स्टॉक्स में आपका अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, अगर वहाँ पे आप बुक करना चाहते हो, बुक करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत हाई लेवल्स के ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग सब कुछ ख़त्म हो जाएगा भाई, क्रैश हो जाएगा, ये सब मैं ना बोलता हूँ, ना इसमें बिलीव करता हूँ। स्टे इन्वेस्टेड, बट जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक करना भी आना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब होल्ड करके यार 100 साल तो आपको होल्ड करना नहीं है। 100 साल बाद अगर आप होल्ड करके आप तो रहोगे नहीं बुक करने के लिए, ठीक है। तो कुछ पैसे को निकालो, उसका यूज़ करो, इस्तेमाल करो, इन्जॉय करो। फ़ायदा क्या अगर जो है उस पैसे को बस आपको इन्वेस्ट करके ही रखना है, तो ये चीज़ थोड़ी समझने की ज़रूरत है। खैर, अब कल की बात कर लेते हैं। देखिए, पुट कॉल रेशियो वाइज अगर मैं बात करता हूँ, निफ्टी का 0.76 है, मतलब हायर लेवल्स पे आज कॉल राइटिंग अच्छी हुई है। बैंक निफ्टी का 0.8 है, तो इस बराबरी का मामला बैंक निफ्टी पे दिखाई दे रहा है। 45,500 मेक और ब्रेक लेवल है, बट उसके ऊपर अगर आप देखो ना, 45,600, 700, 800 और 46,000 तक लगातार जो है आपको ग्रीन टावर्स जो है वो दिखाई देंगे कॉल राइटर्स के। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग का एक चीज़ जो है वो दिखाई दे रही है। यहीं पे बात अगर हम निफ्टी की करते हैं, 0.76 का पुट कॉल रेशियो है, यहाँ पे 19,800 एक बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो दिखाई दे रहा है। अब निफ्टी के लिए कल हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, देखो आज का व्यू भी सिमिलर तरीके से था। अगर गैप अप होता है तो 19,780 770 का लेवल के ऊपर बाजार को सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एक वीकली पिवट लेवल है, वीकली पिवट लेवल है जो हमने कल के दिन देखा था। तो अब इसको अगर अपने को टैकल करना है तो ये लेवल निकलना बहुत ज़रूरी है। बाजार तभी जो है कुछ थ्रस्ट मोमेंटम जो है वो जनरेट कर पाएगा। और डाउनसाइड में अगर आपको ट्रेड चाहिए तो सबसे पहली चीज़, मार्केट को 200 EMA टूटने दीजिए। 200 EMA आपका आ चुका है इस वक्त 19,700 के आसपास। मैं बोलूँगा 19,700 से 690 के नीचे अगर ये बाजार सस्टेन करता है, देन आप लोग जो है डाउन साइड का प्ले कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा अराउंड अपना 19,630-35 के आसपास। तो इन लेवल्स के लिए हम लोग डाउन साइड प्ले कर सकते हैं। अपसाइड अपने को प्ले करनी है तो 19,860 के लेवल्स के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं। तो ये लेवल्स जो हैं आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखने हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी भी यार बहुत ज़्यादा साइडवेज है। मतलब अगर फर्स्ट हाफ के इस विप्सो मूव्स को अगर हम छोड़ दें तो बैंक निफ्टी ने भी जो है सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा जो है वो चॉपीनेस दिखाई है। अब टॉप से आप ऊपर से देखोगे कि यार 300 पॉइंट का फॉल मिला, पैसा बनना चाहिए, बिल्कुल इन द मनी अगर आपकी पुट्स हैं पैसा बना होगा, बट एट द मनी में इन विप्सोज पे होल्ड करके रखने की कैपेबिलिटी हर बंदे की नहीं होती। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है वो मैसेजेस आते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, इतने बड़े विप्सॉज आएंगे तो हम लोग ट्रेड कैसे होल्ड कर पाएंगे। और नहीं होता यार, जब आपके पास कैपिटल लिमिटेड हो, आप चाहते हो कि आप ग्रीन में बंद करें, तो चीज़ें जो है वो नहीं संभलती हैं। तो इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हुआ बैंक निफ्टी को ट्रेड करना। अब बैंक निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल अभी बना हुआ है, दैट इज़ 45,650 से लेकर 670 का। 45,650 से 670 का लेवल अगर बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर की साइड में ब्रीच कर देता है तो हम लोगों को 45,780 का लेवल जो है वो देखने को मिल जाएगा। उससे ऊपर अगर बाजार जाता है तो 45,900 का लेवल हमें बहुत प्यारा जो है वो देखने को मिल जाएगा। डाउन साइड में लेवल अपना फिक्स है 45,450। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ड्रिफ्ट करता है तो हम लोग डाउन साइड का एक ट्रेड ले सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 45,230 के लिए। इसके ऊपर अपने को नज़र रखनी होगी। ये अभी के लिए अपना व्यू है। बाकी लेवल्स टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज़ या कुछ भी ट्रेड वगैरह या डेटा वगैरह कुछ मेरे को दिखाई देता है, सब कुछ यहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। मोर देन 92,000 से ज़्यादा ऑलरेडी मेंबर्स हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।